नमस्कार दोस्तों। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में जिस प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा स्पेशली यूएस के द्वारा प्रेशर डाला जा रहा था भारत पर कि हम जो ऑयल है वो रशिया से ना खरीदें, इसको कंप्लीट तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। इसका कारण यह है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में तो आपने सुना होगा, 3 मिलियन बैरल्स यहां पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा खरीदा गया था। लेकिन इसके बाद एक और ऑयल फर्म है भारत की जिसने यहां पर ऑयल खरीदा है, और ये आप हेडिंग देख सकते हो, इंडियन फर्म्स बाय मोर ऑयल फ्रॉम रशिया, एनर्जी टाइज टू डीपन। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। भारत ने स्लैम किया है वेस्टर्न कंट्रीज को और डुप्लिसिटी बताई है, मतलब कि जिस प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कहा जाता है, चीजें करी जाती हैं, वो सेम मापदंड पूरे विश्व भर के लिए नहीं रखा जाता। तो इसको डिटेल से समझते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करते हैं स्टडी IQ पर, चाहे यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, कुछ भी हो, सिंपली यूज द कोड अंकित 33 क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, भारत अपना जो एनर्जी कॉर्पोरेशन है रशिया के साथ, उसको और ज्यादा डीप करने वाला है। डिस्पाइट आप कह सकते हैं कि यूएस के द्वारा सैंक्शंस लगाया जा रहा है मॉस्को के ऊपर, मॉस्को के जो लोग हैं, रूलर्स हैं, उनके ऊपर। यहां पर एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आया है मीडिया रिपोर्ट्स में, जैसा मैंने आपको द हिंदू न्यूज़पेपर का दिखाया, वहां पर यही बताया गया है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के खरीदने के बाद यहां पर HPCL, जी हां, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी 2 मिलियन बैरल्स रशियन क्रूड को खरीद लिया है। और इसका मेन कारण अगर आप देखोगे तो एक सबसे बड़ा चीज है, वो है इंक्रीज वोलेटिलिटी इन द ऑयल मार्केट। क्योंकि यहां पर अगर आप प्राइस देखोगे ना क्रूड ऑयल का, तो पिछले अगर आप 15 दिन का भी ट्रेस करिए तो ये एक तो अचानक से $100 के ऊपर चला गया था। ये अपने आप में काफी बड़ी बात थी, भारत के लिए प्रॉब्लम था। और 8 मार्च को अगर आपको याद हो तो ऑयल का प्राइस $139 पर बैरल चला गया था, जो कि बहुत ज्यादा होता है। 2008 के प्राइस के बाद से अभी तक हाईएस्ट स्तर पर आ गया था। लेकिन अचानक से उसमें फिर से गिरावट होने लगी, जैसे जैसे देखा गया कि रशिया यूक्रेन के बीच में कुछ बातचीत हो रही है, तो सुलझ सकता है मामला। तो वहां से फिर अगर आप देखोगे तो जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो वापस से ये ऊपर चला गया था, $110 के आसपास देखने को मिल रहा था। तो ये जो वोलेटिलिटी आप देख रहे हो ना, ये एक बहुत बड़ा कारण है, और इसकी वजह से भारत को प्रॉब्लम हो सकता है। और यहां पर जब इंडियन ऑफिशियल से क्वेश्चन पूछा गया कि रशियन एनर्जी के साथ आप क्या करोगे अगर वो लोग डिस्काउंट पर हमें यहां पर देते हैं, ऑयल सप्लाई करते हैं, तो वहां पर क्लियर जो आंसर था वो ये था कि वी विल टेक इट, मतलब हम पीछे नहीं हटेंगे उसको लेने के लिए, भले ही यूएस हमारे ऊपर प्रेशर डाले, वेस्टर्न कंट्रीज हमारे ऊपर प्रेशर डालें। ऑल्दो यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि हमें कई सारे जो एडजस्टमेंट्स हैं फाइनेंशियल फ्रंट पर वो करना पड़ेगा, जैसे कि मान लो पेमेंट वगैरह करना है, कैसे चीजें की जाएंगी, उसमें बहुत सारे हमें बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि स्विफ्ट वाला जो है वो आपका बैन हो गया है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि भारत सरकार एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लेकर चल रही है। कहने का मतलब यह है कि ऑलरेडी IOC, अगर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें, और ये जो HPCL के द्वारा अब खरीदा गया है, इसके अलावा अगर आप देखोगे ना तो एक और कंपनी है, दैट इज मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, MRPL, उन्होंने भी टेंडर फ्लोट कर दिया है 1 बिलियन बैरल्स के लिए। मतलब कि लगातार भारत के द्वारा इसको अपनाया जा रहा है, और इसका सिंपल कारण यह है कि हम काफी हद तक डिपेंडेंट हैं ऑयल के मामले में। अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है, अगर हमें सस्ते में ऑयल मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई प्राइस चला गया है। इनफैक्ट यहां पर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के में अगर आप देखिए तो करीब $20 से $25 पर बैरल यहां पर डिस्काउंट दिया गया था। तो इतना सारा डिस्काउंट मिलना, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि हम रशिया के साथ ज्यादा जो टाइज हैं उसको डीपन करें और स्पेशल डिस्काउंट पर हम ले सकें, क्योंकि इसका एक काफी बड़ा असर हो सकता है भारत के ऊपर। यहां पर इन्फ्लेशन की बात करिए, अभी तक ऑल्दो आप देखोगे जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं उसको बढ़ाया नहीं गया, लेकिन ये डर है कि कभी भी बड़ी मात्रा में बढ़ाया जा सकता है, ₹10, ₹15 कभी भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये डर बना हुआ है, और इसीलिए यहां पर कहीं ना कहीं भारत सरकार का सोचना है कि ये जो अप्रोच है वो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है, हम इसी के तौर पर आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन क्या ये सभी कंपनीज के लिए इतना आसान होगा? ऐसा नहीं, यहां पर कुछ चैलेंजेस हैं कुछ कंपनी के लिए। अब आप समझो, भारत में जो कंपनीज हैं, अगर वो रशिया के साथ कोई भी डीलिंग करती हैं, भारत की कंपनीज रशिया के साथ कोई डीलिंग करती हैं, तो क्या ये यूएस को पसंद आएगा? नहीं आएगा। तो भारत की वो कंपनीज जो कि यूएस के साथ काफी सारा बिजनेस करती हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज का आप एग्जांपल ले लो। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको पता होगा वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स चलाती है जामनगर में, ठीक है, रिफाइनरी का जो बिजनेस है पूरा सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है पूरे विश्व भर के अंदर। अब उनका जो बिजनेस है यूएस के साथ बहुत ज्यादा है, और इसकी वजह से जो रिलायंस इंडस्ट्री है
वो रशिया से ऑयल नहीं खरीद पाएगी, क्योंकि रिलायंस को पता है कि अगर हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे तो हमें यूएस के साथ फिर बिजनेस, अब यूएस के साथ तो बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, तो वो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ये कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। ऑल्दो आप रिसेंटली देखिए तो यूएस ने बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला है भारत के ऊपर कि हम रशियन एनर्जी से बाइंग ना करें, और जो उनके व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन है, आपको पता ही है, अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था जहां पर धमकी तरह से दिया गया था कि यहां पर जो भी कंट्री अगर एनर्जी परचेस करेगा रशिया से, तो दैट मींस कि दे आर सपोर्टिंग द रशियन लीडरशिप। और यहां पर इतिहास की बात कही गई कि इतिहास के बुक में जब लिखा जाएगा तब देखना होगा कि आप किस तरफ खड़े थे। मतलब एक प्रकार से प्रीच किया जा रहा है भारत को कि हम रशिया से यहां पर एनर्जी, जो ऑयल, क्रूड ऑयल जो है जैसी चीजें ना खरीदें। तो इसको लेकर अब जो लेटेस्ट खबर यही है कि इंडिया कॉल्स आउट वेस्टर्न डुप्लिसिटी ओवर इंपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया। तो बेसिकली क्या है कि यूएस की तरफ से जो बयान आया इन सारी चीज़ों को लेकर कि भारत को यहाँ पर नहीं करना चाहिए, रशिया को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो इसको देखते हुए जो इन्फॉर्म्ड सोर्सेज हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को, उन्होंने ये बताया कि इंडियाज एनर्जी सेक्टर काफ़ी डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर। और यहां पर ये जो पूरा मुद्दा है जहां पर इंपोर्ट की हम बात कराते हैं, ऑयल की बात करते हैं, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जो कंट्रीज सेल्फ सफिशिएंट हैं, मतलब कि मान लो यूएस, आज के डेट में यूएस सबसे ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन करता है, आपको पता होगा पूरे विश्व भर में। अब यूएस तो क्या है, यूएस तो खुद अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, उसको इंपोर्ट उतनी कराने की आवश्यकता नहीं है। तो वो तो बड़ी बड़ी बातें कर सकता है कि यहां पर बाकी देशों को, रशिया को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तो हमारे लिए होगी, राइट। और इसी को अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहां पर भारत ने स्लैम किया है यूएस को। और इनफैक्ट रशिया की जो सबसे बड़े बायर्स अगर आप देखिए कौन कौन से देश हैं, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, यहां पर ये बड़े देश आपको मिलेंगे, फ्रांस हो गया, नेदरलैंड हो गया, ये सब देश रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट कराते हैं। इसके अलावा जो रशिया से सटे हुए कई सारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे पोलैंड है, रोमानिया है, लिथुआनिया है, ये भी देश रशिया से यहां पर इंपोर्ट कराते हैं। तो ये लोग तो काफी ज्यादा इंपोर्ट कराते हैं, लेकिन हमें यहां पर बार बार बोला जा रहा है कि हम रशिया के ऑयल को ना खरीदें। इनफैक्ट ये जो पूरा मुद्दा है मैं आपको बता दूं, बताया जा रहा है कि जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा, इनका विजिट होने वाला है अभी आज से ही 19 से 20 मार्च के बीच में। तो उसके बीच में यहां पर ये जो 14th इंडिया जापान समिट होगा, उसमें हो सकता है इस इशू को लाया जाएगा। मे भी हो सकता है जापान शायद हमसे बोले कि रशिया के साथ उतना एंगेजमेंट ना हो। इनफैक्ट जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने भी कहा है कि ये जो मुद्दा है यूक्रेन वाला, वो हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उठाएंगे 21 मार्च को, यहां पर जो भी एजेंडा में बातचीत होगी। तो वो देखना होगा कि भारत के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी प्रेशर डालने की बात कही जा रही है, लेकिन भारत ने कहा है कि नहीं, हम यहां पर देखो, ऑफिशियल तरीके से भारत ये नहीं कहेगा कि हाँ हम बड़ी मात्रा में खरीदेंगे, लेकिन अनऑफिशियली आप देख रहे होगे ना कि कई सारे कंपनीज यहां पर एंगेज हो रहे हैं। तो ये क्लियर संकेत है कि भारत ऑयल खरीद रहा है रशिया से। और भारत के ऊपर तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, स्पेशली जितना ज्यादा बॉम्बार्डिंग की जा रही है रशिया के द्वारा। जैसे कि अभी लेटेस्ट खबर आ रही है कि एल्वीव, ये जो आपका शहर है पोलैंड के साथ जुटा हुआ यूक्रेन के वेस्टर्न साइड में, यहां पर बड़ी मात्रा में लोग मारे गए हैं, वहां पर बॉम्बार्डिंग की गई है। तो जितना ज्यादा वो हो रहा है उतना ज्यादा भारत के ऊपर प्रेशर आ रहा है। ऐसा ही कुछ क्राइसिस हुआ था जब आपको याद होगा ईरान के ऊपर, वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे। तो भारत बड़ी मात्रा में ईरान से यहां पर ऑयल मंगाता था, लेकिन भारत को पीछे हटना पड़ा। और नुकसान किसको हुआ? अल्टीमेटली नुकसान तो भारत को ही हुआ। जो यूएस हो गया, कई सारे जो देश हैं वो तो फायदा में थे, जो ऑयल का प्रोडक्शन करते थे। भारत को तो नुकसान झेलना पड़ा है। और इसीलिए यहां पर जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बयान दिया गया था कि भारत के लिए जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो है एनर्जी सिक्योरिटी। अभी तो क्या है कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बाकी चीजें आने में समय लगेगा, लेकिन अभी तो हम काफी हद तक क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। और ऐसा नहीं है कि भारत रशिया से पहले बड़ी मात्रा में ट्रेड करता था ऑयल में। ऑयल का अगर आप हिस्सा देखो तो इट वाज जस्ट इवन लेस देन 1% जो भी हम ऑयल मंगाते थे। लेकिन क्योंकि जो सिचुएशन है काफी टर्न अराउंड हो गया है पूरे विश्व में, बहुत ज्यादा ऑयल का प्राइस देना पड़ा है, इसी के लिए कहीं ना कहीं हम रशिया के साथ धीरे धीरे एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली ओएनजीसी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का अगर आप देखोगे तो उन्होंने एक एमओयू साइन किया है रशियन एनर्जी फर्म गैसप्रॉम के साथ, और उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ाया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ऑयल सेक्टर के अंदर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट डेफिनेटली ये जो बड़ी खबर थी कि भारत ने स्लैम किया है वेस्टर्न कंट्रीज को, और भी ज्यादा हम रशिया के साथ ऑयल जो है वो खरीदते रहेंगे। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम फ्यूल की बात कर रहे हैं, आपको पता होगा बायोगैस एक काफी चीप और कन्वीनियंट फ्यूल है फॉर कुकिंग या फिर लाइटिंग की बात आप करिए, तो क्या बता सकते हो कि बायोगैस को
किस प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है। ये 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड अंकित 33। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।